हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। हमने कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल पार्ट इन बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अक्रॉस द वर्ल्ड, आइदर इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आउटसाइड ऑफ इट। कम्युनिकेशन क्या है? एक विटल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए पूरे विश्व में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आउटसाइड ऑफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या बिजनेस के बाहर भी और अंदर भी। कम्युनिकेशन इज़ एन essential pillar for people in sharing the ideas, delegating responsibilities, management of a team, building up a healthy relationship। कम्युनिकेशन क्या है? एक इसेंशियल पिलर है, स्तंभ है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू शेयरिंग आइडियाज़, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ अ टीम, टीम को मैनेज करने के लिए, एंड बिल्डिंग अप अ हेल्दी रिलेशनशिप, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के आधार पर काम करना। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स, डिवीज़न, सब डिवीज़न एक्सेट्रा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, डिवीज़न, सब डिवीज़न और काफ़ी कुछ। एंड इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेशन इज इसेंशियल। तो कम्युनिकेशन वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। Communication helps in the coordination of various activities and provides for the exchange of information, ideas, facts, etc. कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय बनाने के लिए सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के अंतर्गत होती हैं, एंड प्रोवाइड फॉर द एक्सचेंज, और वो हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज़ को बताने के लिए, फैक्ट्स को बताने के लिए हेल्पफुल है। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइजेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्मूथ करना या अच्छे से चलाना। कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स बर्थ। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीके का आधार है, एग्जिस्टेंस, जब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम इट्स बर्थ, उसके बर्थ से लेकर। कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम को अच्छे से चलाने के लिए। Any new change in the organization can also be introduced easily with the help of communication। अगर हमारी फर्म में कोई भी चेंज होता है, कोई न्यू चेंज होता है, सपोज डेट कि हमने कोई पॉलिसी चेंज करी है या हम कोई नया रूल लेकर आए हैं या कोई नया डिपार्टमेंट बनाया है, तो वो इंट्रोड्यूस की जाती है ईज़िली, बहुत आराम से, आसानी से उसको बताया जा सकता है कम्युनिकेशन की हेल्प से। ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शन आर डिपेंडेंट ऑन कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्शन होते हैं या बातचीत होती है, वो सारी डिपेंड होती है कम्युनिकेशन के ज़रिए ही वो सब चीज़ें होती हैं। एंड इफ़ कम्युनिकेशन स्टॉप्स, अगर कम्युनिकेशन या संचार रुक जाए, ऑल द ऑर्गेनाइज्ड एक्शन, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज एक्शन हैं, जितने भी हमने एक्शन ऑर्गेनाइज कर रखे हैं लेने के लिए, विल कम टू एन एंड, वो एक तरीके से ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएंगे। थर्ड है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को लेने के लिए आधार पे काम करना। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द मैनेजर विद इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फॉर साउंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन क्या करता है? मैनेजर्स को एक तरीके से प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और आइडिया, जिससे कि अपनी एक साउंड प्लानिंग, एक कठिन प्लानिंग या सरल और सिंपल, इजी, इफेक्टिव प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को तैयार कर सकें। इट इनेबल्स अ मैनेजर टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड गैदर इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन। इट इनेबल्स, वो मैनेजर को सक्षम बनाते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर सके या देख सके, एंड गैदर इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन
चाहिए हमें एक साउंड डिसीज़न, एक अच्छा डिसीज़न ले सकें। थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ज़रिए डिसीजंस कैन बी पास्ड टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग देम। कम्युनिकेशन के ज़रिए हम जब डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न हम उन पीपल तक पहुंचा सकते हैं जो कि उसमें इंक्लूड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ वन इज़ बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, उनका मनोबल और अभिप्रेरणा बढ़ाना या बूस्ट करना उनको। Motivation and moral of the employees largely depends on the effectiveness of the communication system. अभिप्रेरणा या मोटिवेशन या मोरल मनोबल दोनों ही एम्प्लॉयज़ का वो डिपेंड करता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारा जो संचार की प्रणाली है वो कितनी ज़्यादा प्रभावशाली है। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कीपिंग द एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर सके कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की प्लान क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर क्या है। एंड विद सच इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो एम्प्लॉयज़ के मन में भी एक बिलोंगिंगनेस, अपनापन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है उन्हें। गुड कम्युनिकेशन डेवलप्स द कॉन्फिडेंस। एक अच्छी संचार प्रणाली या अच्छा संचार डेवलप करता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाता है, ट्रस्ट बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है ऑफ वर्कर्स का। एंड इनेबल लीडर्स, और लीडर्स को सक्षम बनाता है टू मोटिवेट, इन्फ्लुएंस एंड सेटिस्फाई देयर सबॉर्डिनेट्स। लीडर ताकि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके निचले स्तर के जो वर्कर हैं, उनको मोटिवेट कर सके और उनको संतुष्ट कर सके अपने निर्णय के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। कॉपरेशन, समन्वय और इंडस्ट्रियल औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना। Cooperation and industrial peace are promoted because of communication by developing understanding between superior and subordinates. कम्युनिकेशन की वजह से हमारा कॉरपोरेशन, समन्वय और इंडस्ट्रियल औद्योगिक शांति प्रमोट होती है, क्योंकि हमारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पैदा हो जाती है। किसके कारण? सिर्फ कम्युनिकेशन के कारण। एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन कैन बी ईजली रिमूव्ड। कोई भी जो गलत फहमी होती है वो उसको ईजिली ख़त्म किया जा सकता है विद कम्युनिकेशन के ज़रिए। एज कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह कम्युनिकेशन का एक टू वे प्रोसेस है, जिसके कारण एक ट्रस्ट, विश्वास का वातावरण पैदा होता है और एक समझ पैदा होती है ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेकंड इज हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइजेस, थर्ड वन इज एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, फोर्थ वन इज बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, एंड लास्ट वन इज प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सिंपली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, लेटरल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो ये बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड पार्टीज। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जानकारियों का आदान प्रदान है विद द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर के साथ, एंड आउटसाइड पार्टी और आउटसाइड पार्टीज़ के साथ। द 4 मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्लूड अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फर्स्ट था अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड से आप समझ रहे होंगे कि ऊपर की ओर। Upward communication deals any interaction that travels up the hierarchy of the business. Upward communication क्या है? वो डील्स करता है कि जो इंटरेक्शन है वो ट्रेवल्स कर रहा है हायरार्की ऑफ बिजनेस, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर इंफॉर्मेशन जा रही है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज
व्हेन अ डायरेक्ट रिपोर्ट कम्युनिकेट्स टू अ सुपरवाइज़र और मैनेजर, जब कोई रिपोर्ट हमें कम्युनिकेट करनी होती है सुपरवाइज़र और मैनेजर को, व्हेन अ मैनेजर रीचेज आउट टू डायरेक्टर्स और हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, जब वो मैनेजर के पास पहुंच जाती है उसके बाद वो जाती है हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के पास या फिर डायरेक्टर के पास। दिस टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन अलाउज अपर मैनेजमेंट टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द कंपनी। जिस अपवर्ड कम्युनिकेशन जो बिजनेस कम्युनिकेशन का टाइप है वो अलाउ करता है कि जो हमारा अपर मैनेजमेंट है, जो ऊपर का मैनेजमेंट है, वो हमेशा इन्फॉर्म्ड रह सके कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में चल क्या रहा है। It also provides employees with the opportunity to ask questions, raise concerns or make suggestion. Upward communication एक एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी या दायित्व प्रदान करता है कि आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अपना कंसर्न्स भी बता सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो सजेशन भी दे सकते हैं। हमने जो अपवर्ड कम्युनिकेशन पढ़ा है, अब उसका एक डायग्राम है। ये बिजनेस की हायरार्की का पिरामिड शेप का है। इसमें लेवल्स हैं 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, जिसमें कि इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड जा रही है इसलिए इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मीन्स डाउन में आना। Downward communication refers to the exchange of information from the top of an organization down to lower levels of the organization hierarchy। मतलब कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल। Example of downward communication include when a manager relays instruction to a direct report in an email। जब कोई मैनेजर एक ईमेल के जरिए इंस्ट्रक्शन को भेजता है एग्जीक्यूटिव कम्युनिटीज कम्युनिकेट करने के लिए और बिजनेस गोल को समझाने के लिए मैनेजर के पास। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ, इस टाइप का कम्युनिकेशन अलाउ करता है कि जो मैनेजमेंट है टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सौंपा जा सके और स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सके। अब जैसे कि ये बिजनेस का पिरामिड शेप का हायरार्की है, देखिए लेवल्स 4 हैं बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, जिसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है टॉप से डाउन, मतलब कि यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, डायरेक्टर, नीचे आके वर्कर्स के पास। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है लेटरल कम्युनिकेशन। When employees communicate across departments or with peers of equal rank in the organization, this is considered lateral or horizontal communication। जब एम्प्लॉयज़ अपने डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, और जब कोई एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट और अपने पीयर्स, अपने जो साथी हैं जो उनकी इक्वल रैंक के साथ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इसको लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेटरल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल इंक्लूड आ कोवर्कर कॉलिंग अनदर कोवर्कर, मतलब कि कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को से बात करे, और अ टीम ऑफ मैनेजर डेलिब्रेटिंग अ पोटेंशियल न्यू हायर, जैसे कि कोई मैनेजर की टीम है किसी को हायर कर रही है, मतलब नए कर्मचारी को बुला रही है, तो इसलिए वो बातचीत करना। द पर्पस ऑफ lateral communication is to foster collaboration and coordination in an organization। जो लेटरल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है आपके कोलैबोरेशन, समन्वय और कोऑर्डिनेशन को, सहयोग को बढ़ावा देना होता है ऑर्गेनाइजेशन के। विदाउट प्रोडक्टिव लेटरल कम्युनिकेशन एन ऑर्गेनाइजेशन में फेल टू रीच देयर बिजनेस गोल। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्टिव यानी कि कोई भी अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो फेल हो जाता है अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने में। जैसे कि देखिए ये कोई डिपार्टमेंट है या आपके इक्वल रैंक के पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसको लेटरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। हमारा लास्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का टाइप है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब बाहर की तरफ। External communication deals with exchange of information from within the organization to parties outside of the organization।
ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं ऑर्गेनाइज पार्टीज़ की तरफ या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके साथ, और साथ ही साथ आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस आल्सो इंक्लूड्स एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जोड़ी जा सकती है, दी जा सकती है, जैसे कि वेबसाइट हो गई, वेबसाइट के थ्रू बात करना है, ईमेल, सोशल मीडिया, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर। जब कोई संगठन कस्टमर से बात करता है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, क्लाइंट्स के साथ और अदर पार्टीज़ के साथ। ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी बिकॉज इट मैनेजेस बिजनेस रेपुटेशन एंड आउटसाइड रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है उसकी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी हो जाती है कि वो अपना जो बाहर, अपने जो उनके बाहर के आउटसाइडर जो हैं जिनसे वो सलाह ले रहे हैं उनको, उनके साथ अच्छा रहना, क्योंकि वो हमारे मैनेज करते हैं हमारे बिजनेस की रेपुटेशन को और हमारे आउटसाइड रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप लोग कम्युनिकेट करते हैं और साथ ही साथ हमारी आउटसाइड जो पार्टीज़ हैं उसके साथ भी कम्युनिकेशन चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए चाहिए। और PDF रिटर्न जो हैंड नोट्स हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।